कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा था। हर कोई ये जान रहा था कि अब कुछ बड़ा होगा और अब भारत ने पाकिस्तान को असली चोट दी है। एक ऐसी चोट जिसने ना टैंक चलाया गया, ना मिसाइल गिराई गई, ना 2016 जितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ना 2019 जितनी बालाकोट एयर स्ट्राइक। इस बार भारत ने वो युद्ध शुरू किया जो खून तो नहीं बहाएगा लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान को झकझोर कर रख देगा। और नतीजा, पाकिस्तान में अब चूल्हे नहीं चलेंगे, पाकिस्तान में बच्चे प्यासे तरसेंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, अस्पताल ठप हो जाएंगे, कराची लाहौर जैसे शहर घोर अंधेरे में डूब जाएंगे, सब्जियों के दाम आसमान छुएंगे, खेत सूखेंगे, किसान बूंद से तड़पेंगे, जनता सड़कों पर होगी। और गोली से नहीं प्यास से भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की जहां खून तो नहीं बहेगा लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान सूख कर मर जाएगा। क्योंकि इस बार वार वाटर स्ट्राइक से है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वार जो है वो वाटर स्ट्राइक की है। इंसाफ की धार में भारत का पहला प्रहार जो इतिहास में प्यास से लिखा जाएगा, वो प्रहार जो पाकिस्तान की रीढ़ पर ऐसा वार है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई पड़ेगी। आपको बता दें, पहलगाम में दरअसल जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो ये भारत के सब्र का आखिरी बांध था और इसके बाद भारत ने वो फैसला लिया जो समझौता तोड़ दिया, जिसे मानवता के लिए उसने तब भी निभाया जब 1965-1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। 1993 में पाकिस्तान ने मुंबई में हमला करवाया, जब 2001 में पाकिस्तान ने संसद में हमला करवाया, 2008 में 26/11 का नरसंहार हुआ, 2016 में उरी और 2019 में पुलवामा में हमारे जवानों पर पाकिस्तान ने हमला करवाया। उसके बावजूद भी भारत ने उस समझौते को निभाए रखा। इस बार भारत ने अपने सब्र के बांध को तोड़ दिया और बांध को अब रोकने का फैसला किया जो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा, पाकिस्तान को अंधेरे में डाल देगा, पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ सबसे बड़ा निर्णायक कदम उठा देगा। भारत ने 5 निर्णायक कदमों के जरिए पाकिस्तान को कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर घेर लिया। 5 फैसले, 5 मार्ग। पहला, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, जिसका मतलब है द्विपक्षीय व्यापार, यानी अब भारत से पाकिस्तान में कोई व्यापार नहीं, आवागमन बंद। वो बॉर्डर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान करते थे, वो सब खत्म। दूसरा, सिंधु जल समझौता, जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। तीसरा, भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद कर दिया गया। सामान पैक करो, भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान को दिखाना चाहता है कि आतंकवाद समर्थित देश है, वो देश जो आतंकवाद को भारत में प्रायोजित करवाता है। और अब भारत पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। पाकिस्तान हाई कमीशन को भारत से निकलने का आदेश जारी कर दिया गया है। कोई कूटनीतिक रिश्ता नहीं होगा और ये बहुत बड़ा फैसला है, दुनिया के लिए बहुत बड़ा फैसला है और मैसेज देने के लिए बहुत बड़ा फैसला है। दुनिया के लिए मैसेज देने के लिए पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के अधिकारियों को साहब दिल्ली से वापस जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 48 घंटों में उन्हें भारत छोड़ने का आदेश भी दे दिया गया है। जितने वीजा थे सब कैंसिल कर दिए गए। अब कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में नहीं आएगा। लेकिन इन सबके बीच सबसे घातक रहा सिंधु जल समझौते का रद्द होना। इसे वाटर स्ट्राइक का नाम दिया गया है। आपको बताते चले, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले जल युद्ध की शुरुआत है, जिससे पहले की बताएं पाकिस्तान बर्बाद कैसे होगा। आपको समझा देते हैं कि आखिर पाकिस्तान बर्बाद कैसे होगा जनाब। सिंधु जल समझौता क्या है? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, जिसमें झेलम और चिनाब का नाम शामिल है, पाकिस्तान की जीवन रेखा है। ये नदियां 4 देशों से होकर गुजरती हैं और 21 करोड़ से अधिक लोगों की जल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। 1947 से ही इसका विवाद शुरू हुआ, लेकिन भारत ने तब दिल बड़ा किया और पंडित नेहरू ने 1960 में सिंधु जल समझौता किया। वो समझौता जो पाकिस्तान के लिए बेहद अहम था। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का 80% पानी मिला। भारत को रावी, ब्यास, सतलज का पानी मिला जो टोटल पानी का 20% था। अब ये समझौता पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन थी। भारत में, जैसे हमने बताया है कि जब तमाम बार तनाव हुआ तब भी इस समझौते को ब्रेक नहीं किया गया, यानी इस समझौता के तब भी पालन किया गया। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बिल्कुल ही बहुत परेशान कर दिया, क्योंकि ये समझौता पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए था और अब जब भारत ने कदम उठाया है तो पाकिस्तान पर इसके विनाशकारी प्रभाव पड़ेंगे। कैसे, वो हम समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान की 80% सिंचाई सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर डिपेंड करती है। पाकिस्तान में खेती करने के लिए 93% पानी का उपयोग होता है और यहीं से होता है। और बिना पानी के पाकिस्तान के जितने खेत हैं वो सब बंजर बन जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगी, किसान बर्बाद हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। पहली कहानी है, असर क्या होगा? असर ये भी होगा कि खेत खलिहानों के साथ साथ पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान, इन शहरों में जलापूर्ति नदियों पर डिपेंड करती है। अब पानी की कमी होगी तो लोग एक एक
साफ पानी के लिए तरसेंगे। पाकिस्तान में माएं अपने बच्चों के लिए पानी की तलाश में होंगी। अस्पतालों में मरीजों का इलाज। तीसरा, पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। सिंधु बेसिन पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान की बिजली का प्रमुख स्रोत है। पानी की कमी से बिजली का उत्पादन ठप हो जाएगा। पाकिस्तान के बड़े शहर कराची, मुल्तान, लाहौर, ये सब शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। कारखाने बंद हो जाएंगे और अब क्योंकि अब गर्मी आने वाली है, ऐसे में गर्मी आफत करेगी और बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान वैसे भी बिजली संकट का बहुत सामना करता है। बीते साल भी आए दिन पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ है। इस साल गर्मी पाकिस्तान को बहुत परेशान करेगी। खेत खलिहानों में क्योंकि पानी आएगा नहीं, वो पाकिस्तान में फसलों की कमी के चलते अनाज और सब्जियों के दाम जो है वो आसमान को छुएंगे। पाकिस्तान वैसे भी भुखमरी के कगार पर है, लेकिन अब गरीब परिवारों की थालियां खाली हो जाएंगी। भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है। अब क्योंकि कृषि और बिजली क्षेत्र ठप रहेगा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। निवेशक भाग जाएंगे, बाजारों में अस्थिरता रहेगी। इसके साथ ही पाकिस्तान में जनसंख्या का विस्थापन होगा, क्योंकि जहां जहां ये समस्याएं बढ़ेंगी वहां ये आबादी कहीं और जाएगी और जहां पर जाएगी वहां का सारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। पाकिस्तान की जनता सरकार के खिलाफ विरोध को लेकर सड़कों पर भी आ सकती है। सरकार के खिलाफ पाकिस्तान में नाराजगी बढ़ सकती है और पाकिस्तान में सरकार को तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में बेरोजगारी पहले से कई ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कृषि और बिजली क्षेत्र से ठप हुआ सब कुछ तो अर्थव्यवस्था चरमराएगी। पाकिस्तान वैसे ही निवेशकों की कमी से परेशान है और इसके बाद निवेशक भाग जाएंगे, कंपनियां बंद हो जाएंगी, बाजारों में अस्थिरता बढ़ेगी और पाकिस्तान अलग अलग दृष्टिकोण से आपको बता दें बर्बादी की तरफ चला जाएगा। हालांकि क्या ऐसा कल से होने वाला है? तो जवाब है नहीं। भारत ने जो ये फैसला लिया है वो ऐसा नहीं है कि कल से ही पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। तो ऐसे लोगों के मन में जो सवाल आते हैं वो भ्रामक हैं। फैसला लेने के बाद पाकिस्तान तुरंत बर्बाद नहीं होगा। बर्बाद पाकिस्तान होगा, कितना समय लगेगा? इसका जवाब है सिंधु जल संधि टूटने से तत्काल गंभीर नुकसान पाकिस्तान को नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, समझाते हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों का पानी जो है वो तुरंत नहीं रुकेगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए भारत को बड़े बांधों की जरूरत पड़ेगी और फिलहाल अभी तैयार नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास तरबेला, मंगल जैसे जलाशय, भूजल हैं जो कुछ महीनों तक कृषि, पानी, बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, भारत ने फैसला आतंकवादियों के दृष्टिकोण से लिया है, लेकिन पाकिस्तान इसके बाद छाती पीटकर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के पास जाएगा, मानवता की दुहाई देगा, आवाम को बचाने की अपील करेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के जरिए भारत पर दबाव डलवाने की कोशिश करेगा। हालांकि भारत की सरकार ने जो फैसला लिया है वो इसके लिए परिणामों से वाकिफ रहा होगा। क्या हो सकता है? तीसरा, पाकिस्तान बारिश या ग्लेशियर पिघलने से बच सकता है, क्योंकि ऐसा रहा तो नदियों में पानी बना रहेगा। पाकिस्तान जो छोटे छोटे नहरें हैं, जलाशय हैं, भूजल हैं, उनका इस्तेमाल करके तात्कालिक तौर पर ही परेशान नहीं होगा। ये बात सच है, तुरंत खतरा नहीं है पाकिस्तान पर, लेकिन सच जो ये है कि हर पाकिस्तानी के दिल में आपको बता दें भविष्य को लेकर डर जरूर सताएगा। पाकिस्तानियों में अनिश्चितता बनी रहेगी और जब भी लंबे समय में भारत पूरा पानी रोकने की क्षमता बनाएगा, तब पाकिस्तान का संकट, खेती का आपको बता दें चले संकट, नौकरी का संकट, रोजगार का संकट, बिजली का संकट, बर्बादी का संकट और बहुत सारी चीजें हो जाएगी। लेकिन भारत ने कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ जाना, उससे जो डर हुआ है, वो गुस्सा जो पैदा हुआ है, वो नफरत आई है, उसके बाद मानो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने का मन बना लिया है। और भारत ना हमास जैसी हरकत बर्दाश्त करेगा और ना ही पहले जैसी हरकत। अगर हम ना हमास जैसा होगा, जो पाकिस्तान को जवाब इजराइल जैसे मिलेगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि चाहे एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, उससे कहीं ज्यादा भारी ये वाटर स्ट्राइक होगी, क्योंकि वाटर स्ट्राइक न केवल पाकिस्तान को झकझोरेगी बल्कि विश्व को भारत की दृढ़ता का संदेश देगी और भविष्य में सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत करने के पहले 10,000 बार मर्तबा सोचेगा, अपनी आवाम को लेकर सोचेगा। क्या वो अपनी आवाम को मरने के लिए छोड़ देंगे? फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर साझा करें। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।